शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, एकदम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, सब प्यारे गुरु महाराज जी की संगत को जय गुरुजी। महाराज आप सेवा में बैठाते हैं, सेवा लेते हैं, इसका अनंतम शुक्राना, क्योंकि सेवा भी सबके बस में नहीं है। संगत जी हिम्मत भी महाराज देते हैं हमारे को सेवा करने की। हम कोई भी नहीं कि हम जो है वो महाराज का सत्संग सेवा कर पाएँ, महाराज के सत्संग गुणगान कर पाएँ। ये सिर्फ और सिर्फ महाराज ही हैं जो हमारे को इतनी हिम्मत, इतनी बल देते हैं कि हम महाराज का जो है वो ढियाइयाँ कर सकें, महाराज के गुणगान गा सकें। और सिर्फ और सिर्फ हमें महाराज के शुक्राने करने होते हैं संगत जी। और ना आप हमारी लाइफ में ना बहुत सारे आते हैं जो डाउट करते हैं कि ना आप लोग सत्संग करते हो, सत्संग सेवा, ये जो हमारे को जो सत्संग सेवा मिली होती है ये गुरु जी द्वारा मिलती है। क्योंकि देखिए संगत जी, हम को लगता है कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन सच में जब तक गुरु जी खुद नहीं बिठाते हैं ना, जब तक गुरु जी की खुद की मेहर नहीं होती है तुम करो सत्संग मेरा, तब तक ना हम सत्संग नहीं कर पाते हैं। संगत जी आज मैं एक जगह गई थी, हमारा कुछ वहाँ पे काम था, तो जब मैं वहाँ से हम लोग लौट रहे थे तो ऐसे ही मेरी कुछ गुरु जी से ऐसे मैं बात कर रही थी, तो हमारी गाड़ी के आगे से एकदम से मोड़ क्रॉस होते हुए गया, रोड क्रॉस करी जैसे उन्होंने, और मेरा ध्यान गुरु जी की तरफ था, तो मेरा ना स्किप हो गया। बाकी सब ने देख लिया। मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा ये तो अच्छा है गुरु जी, मैं ये प्लग्स लगा के आपका सत्संग भी सुन रही हूँ, आपको सुन रही हूँ, आपने मुझे ब्लेसिंग्स नहीं दी। आप तो मेरे मन में थॉट आया कि मैं ऑलरेडी गुरु महाराज जी के सत्संग की बढ़ियाइयाँ सुन रही हूँ या सत्संग सेवा सुन रही हूँ, तो वो तो महाराज तो मेरे साथ है ही, और तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि महाराज जो हैं वो मेरे को ब्लेस नहीं कर रहे थे उस टाइम। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, आप मुझे अगर प्यार कर रहे हो तो आप कैसे भी करके मुझे दर्शन दो। तो संगत जी फिर उसके बाद मैं भूल गई। दूर मुझे एक मोर नज़र आया, किसी को नज़र नहीं आया गाड़ी में, सिर्फ मुझे नज़र आया। फिर मैं थोड़ी और आगे गई, मैंने कहा गुरु जी ऐसा नहीं हो सकता, खूब सारा पेड़ हो जिसमें मोर ही मोर हो। तो इतने सारे दर्शन उन्होंने दिए, इतना अनंतम शुक्राना महाराज का कि उन्होंने इतने दर्शन दिए, जिसमें फिर उसमें वो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने आज इतने टचवुड इतने मोर दर्शन महाराज ने करवाए कि ये ना सिर्फ ना संगत जी महाराज ही हमारे को करवाते हैं कि आप तुम जो है मेरी दर्शन करो। तो संगत जी कौन सा कष्ट काटते हैं हमें जब कोई नेगेटिव बोलता है, क्रिटिसाइज़ करता है, तो कौन से कष्ट महाराज हमारे काट रहे होते हैं। महाराज कहते हैं यही ताने जो हैं ये तुमको सुनने थे, अब मैंने 10% में तुम्हारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दी हैं, तो थोड़ा बहुत सुन लो। तो संगत जी हमारे को थोड़ा सा अपने अंदर सब्र लेके आना होता है कि मतलब अगर हम संगत जी, मुझे किसी के ना कमेंट्स दिख रहे हैं, मुझे कोई भी नहीं दिख रहा, पता नहीं मेरे फेसबुक पे क्या इशू आ गया है कि मुझे ना मेरे कुछ नज़र मतलब आजकल मेरे उसमें सिर्फ महाराज और मैं ही नज़र आ रहे होते हैं। ये भी महाराज का हुक्म है, जैसे उनकी मर्ज़ी, जो करवाना है उन्होंने खुद करवाना है, खुद करवाते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि ठीक है गुरु जी आपकी मर्ज़ी है। तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुरु जी हम दोनों सत्संग कर रहे हैं। तो अगर आप में से किसी ने भी कुछ लिखा होगा तो मैं उसके लिए बहुत सारा सॉरी बोलती हूँ, लेकिन सभी को जो भी जुड़े हुए हैं यहाँ पे उनको जय गुरु जी। और
तो संगत जी, महाराज जो है ना, हमारे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए महाराज की मिरेकल्स में, महाराज की ब्लेसिंग्स में। हम लोग ना महाराज को ये वर्ड दे के मिरेकल, लीला, ये सब बोल के ना हम उनकी ब्लेसिंग्स को ना बहुत छोटा कर देते हैं संगत जी। जबकि महाराज जो है ना, वो हमारे को इतना ब्लेस करते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स महाराज हमारे को देते हैं। महाराज कहते हैं कि मतलब ये बात सच है कि मैंने अपनी लाइफ में जब से महाराज ने मतलब एंटर किया है, तब से मैंने देखा है कि जो हमारी कुंडलियों में जो लिखा गया था, जो हम पहले कुंडलियाँ दिखाते थे कि ये वो महाराज ना अपने लेख लिखते हैं हमारे कर्म अनुसार। हम क्या क्या अच्छे कर्म कमा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ना वो हमारी कुंडली फ्रेम कर रहे होते हैं। एंड गुरु जी की यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है ना, वो कोइंसिडेंस नहीं है, समझिए, बात सच है। हम कितना भी बोलते रहे कि ये तो हमें पता था, ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। हम किसी को मिलते हैं या कोई हमारी ज़िंदगी में बार बार किसी आ रहा है तो किसी रीज़न से आता है। तो अगर हमारी लाइफ में कोई भी घटना घटित हो रही है, वो कोइंसिडेंस नहीं है संगत जी, वो गुरु महाराज जी की ही एक रज़ा है, वो उनकी मर्ज़ी है। अगर हमारे को गुरु महाराज जी की दुनिया के बारे में पता चल गया तो हम ये बिल्कुल भी ना सोचें। और गुरु महाराज जी को हमें कभी बांध के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका स्वरूप जो है वो तो साक्षात ब्रह्मांड है। तो हम उनको सिर्फ अरदास तक सीमित ना रखें कि मैं उनके पास जाके अरदास कर रही हूँ या मैं अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, नहीं। उनको एक सीढ़ी समझिए जो हमारे को, देखिए मुक्ति एक बहुत बड़ा वर्ड है मेरे हिसाब से। मोक्ष, मुक्ति बहुत बड़ा वर्ड होता है। इसमें तपस्या, समर्पण, बहुत कुछ होता है। तो लेकिन ये रेगुलर जब हम रेगुलर जो हमारा होता है जीवन, उसमें जब हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं छोड़ते हैं, तो उस लेवल की तपस्या हम करते हैं। और भगवान जो है ना हमारे यहाँ पर जो होता है ना कलयुग में, उसके लिए हम गुरु महाराज जी कहते हैं कि ना उल्टा नहीं लटकना होता। जैसे महाराज जी कहते हैं कि भाई अगर नहा के मिल रहा होता रब, तो सबसे पहले डल्लुओं को मिलता या मछलियों को मिलता। तो महाराज ने हमारे लिए कोई नियम नहीं बांधे, इतना सिंपल महाराज ने हमारे लिए हर चीज़ रखा संगत जी। कभी भी उन्होंने हमारे को कंस्ट्रेन नहीं किया कि नहीं तुमको ऐसे ही करना है। महाराज ने हमारे लिए सारी चीज़ें इतनी सिंपल रखी हैं, इतनी सिंपल रखी हैं कि वो ये कहते हैं कि बस कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम वैसे ही करो, बट करो। तुम अपना नाम जाप सिमरन सेवा करो। उनको बहुत अच्छा लगता है संगत जी, जब हम महाराज के साथ बैठ के जब वो डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, तो महाराज कोई ना कोई नया थॉट दे देते हैं हमें उनके करीब जाने के लिए। जैसे संगत जी, अभी मैं कुछ टाइम पहले मैं ऐसे ही महाराज के साथ बैठी थी कि गुरुजी ये जैसे कोई दिखाती है संगत अपने घर में घी की वर्षा हो रही है, या फिर नोटों की बारिश, या जो भी मतलब कभी कौड़ियाँ दिख रही होती हैं, तो ये सब क्या मतलब है। तो महाराज ने मुझे फिर एकदम से थॉट दिया। फिर हम लोग मतलब मैं महाराज के साथ बैठी थी, मैंने तो मेरे दिमाग में यही महाराज ने थॉट दिया कि महाराज को हम बांध नहीं सकते। इस सचखंड की दुनिया, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। हम महाराज के ऊपर डाउट ना करें, क्योंकि अगर महाराज का स्वरूप लगा है तो वो महाराज का घर है वो। और अगर वही अमृत वर्षा या शहद वर्षा या कोड़ियों की वर्षा अगर महाराज के स्वरूप में हो रही है, तो हमारे को महाराज कहते हैं ना, अकल ते रफल भार छटके आओ। चमत्कार भी उनके साथ होते हैं जो चमत्कारों पे विश्वास करता है। कि महाराज उनको नहीं दिखाना चाहते, वो दुनिया ही नहीं दिखाना चाहते। बहुत मुश्किल से वो मतलब संगत जी, मैं बड़ी लॉयर दिमाग की बुद्धि की हुआ करती थी, मैं बड़ा लॉजिक लगाती थी हर चीज़ में। बट महाराज के यहाँ जुड़ने के बाद ना एक होता है ना दन बस तक कि भाई
जैसे महाराज कह रहे हैं ना वैसे ठीक ही है। अगर महाराज इस तरीके से दिखा रहे हैं तो ठीक ही होगा। तो डाउट मत रखिए। महाराज किसी को कैसे ब्लेस करते हैं, किसी को कैसे ब्लेस करते हैं, ये महाराज का अपना तरीका है ब्लेस करने का संगत जी। और कभी किसी की कोई ब्लेसिंग कम ज़्यादा नहीं होती है। हम बस ये है कि हम कंपेयर ना करें अपनी ब्लेसिंग्स को किसी और के साथ, या किसी और को ये सोच के कि यार उनको तो महाराज ने ये सब ब्लेस कर दिया और मुझे तो अभी तक ये नहीं किया। ऐसे कभी मत करिए, क्योंकि संगत जी महाराज जो है ना वो हर चीज़ जो है ना वो धीरे धीरे देते हैं। अगर हमारे को कोई भी चीज़ में डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो परमानेंट मिलेगा, और अगर कोई भी चीज़ परमानेंट मिलती है तो वो स्लोली मिलती है, आराम आराम से। तो महाराज कहते हैं कि भाई बोलते ना, जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे, धीरे धीरे। और जो चीज़ आपको आराम आराम से मिलती है उसकी कीमत भी हमें बहुत होती है, हम उसको ध्यान से रखते हैं। तीसरा, हम मतलब ऑब्वियसली हम उसकी वैल्यू तो करते ही हैं। जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो परमानेंट होती है। फिर वो महाराज हमारी ज़िंदगी में परमानेंट देते हैं, वो हमसे लेते नहीं हैं वो चीज़। तो अगर किसी की भी अरदास में, कोई भी चीज़ में अगर डिले हो रहा है तो ये महाराज को रज रज के शुक्राना कीजिए कि महाराज आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आप चाहते हैं कि हम रोज़ आपके पास आएँ अपनी अरदास लेके। बात सच है कि महाराज हमेशा हमें चाहते हैं कि हमारी अरदास, इसलिए वो पूरी जल्दी से नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम महाराज के पास आते रहें। और जिनको महाराज चाहते हैं कि भाई बस अब हो गया, ये तो हमेशा लिस्ट लेके आते रहते हैं, महाराज जल्दी से उनकी छुट्टी कर देते हैं और बोलते हैं चलो हो गई छुट्टी, जाओ। तो संगत जी हमारे को बस महाराज के साथ बैठना चाहिए, महाराज को फील करना चाहिए। महाराज उनको भी ब्लेस करते हैं संगत जी जो संगत नहीं है, क्योंकि महाराज कहते हैं संगत जोड़ो। तो महाराज नई संगत को कैसे जोड़ते हैं? उनके साथ सत्संग करवा के, उनको सत्संग दे के, उनकी लाइफ में सत्संग बनाकर उनको नॉन बिलीवर पर से बिलीवेबल मतलब वो बिलीव करने लगे, बिलीवर बन जाए। तो वो नॉन बिलीवर हैं अगर, तो उनकी लाइफ में वो ऐसा सत्संग दे देंगे कि वो बिलीवर बन जाएंगे। तो संगत है कि नहीं ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये तो गुरुजी जाने कि हम संगत है कि नहीं। हम बोले हम संगत हैं, हम संगत हैं, गुरुजी कहेंगे हैं संगत हो, अभी तो तुम्हारा एडमिशन हुआ है, अभी ऐसे कैसे संगत, अभी तो बहुत आगे जाना है। तो थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं गुरुजी, हम डर जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, अब क्या होगा, होपलेसनेस। गुरुजी को हमेशा अपना पहला साथी चुने। कोई कहता है कि गुरुजी हमारा आखिरी सहारा। अरे इतनी, ये बोल भी कैसे दिया, इतनी बड़ी इंसल्ट गुरुजी की कि आखिरी सहारा है। मतलब सारी दुनिया को आपने मतलब तन मस्तक कर दिया, सर झुका लिया और उनके पास चले गए, उसके बाद गुरुजी के पास आके कह रहे हो गुरुजी आप हमारा आखिरी सहारा। नहीं, गुरुजी हमारा पहला सहारा है और पहला सहारा होने चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो गुरुजी से डिस्कस करो, गुरुजी बोलो गुरुजी आप देखो, यू आर द फर्स्ट वन वी आर टेलिंग। गुरुजी को बोलो गुरुजी आप सबसे पहले हैं कि हमने अपनी प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया। हम इधर उधर फ़ोन करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, गुरुजी को बोलो गुरुजी आप देखो ये प्रॉब्लम आई है, आप देखो। हम नहीं कर रहे कहीं फ़ोन इधर उधर, आप देखो, आपको देखना है, आप हमारा पहला और आखिरी सहारा आप ही हैं। जब हम गुरु महाराज जी को अपना पहला सहारा बनाते हैं ना संगत जी, तभी हमारी लाइफ चेंज होती है। अगर हम महाराज को आखिरी सहारा बनाएंगे तो गुरुजी कहते हैं ठीक है तूने इधर उधर तो अपना कर ही दिया, जब तेरे को विश्वास ही नहीं है, जब मैं तेरा आखिरी सहारा हूँ तो तू भी मेरी आखिरी संगत ही हो। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी को अपना पहला सहारा बनाएंगे। गुरुजी को बोले गुरुजी यू आर दी ओनली वन, आप ही को ही करना है, सिर्फ आप ही करेंगे, ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व आप ही को करना है। मैं तेरे दरबार में आऊँ, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं कहीं नहीं जा रहा, तूने मुझे चुना, ये रास्ता दिखाया है, अपनी दुनिया के बारे में बताया, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही बैठा हूँ, तुझे ही सुन। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, साथ
कौन सुनेगा। संगत जी मैं इतना गंदा गाती थी कि अगर मैं मतलब कभी गाना शुरू कर देती थी ना बचपन में, तो मेरी मम्मी ज़ोर से आवाज़ देती थी, चुप हो जा। संगत जी पता नहीं महाराज ने इतना, कहते हैं ना कि वडियाइया तेरिया मेरे सतगुरु जियो। तो संगत जी मतलब बोलते हैं ना कि अपने आप कर दिया, पता नहीं कैसे, मेरे को खुद नहीं समझ आता कि मैं कैसे गाने लग गई हूँ। हालांकि मैं अभी भी अच्छा नहीं गाती हूँ बिल्कुल भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ जैसे मैं गाती हूँ तो मतलब जो भाव प्रधान होते हैं, कभी भी कोई भी हमें गाना या हम भजन या फिर हम कोई भी शब्द गाते हैं तो उसमें भाव होता है जो आपको जोड़ता है आपके रब के साथ। तो मेरे को जितने भी सबने बोला, सब मेरे को बोलते हैं कि जब पता नहीं कैसे महाराज ने इतना ब्लेस किया है। संगत जी मैं तो कहती हूँ ये आवाज़ भी महाराज आपकी, आपने शायद ये आवाज़ दी ही इसलिए है कि हम आपकी बढ़ियाइयाँ कर पाएँ। संगत जी जब हम गुरमुख हो जाते हैं तो हमारी ना हमें ना महाराज जो है ना वो गुरमुख, ये ऐसे जो ये सेवा मिली है हमारे को, ये बड़ी टफ होती है संगत जी। अभी मैं कहीं से आई हूँ 3 आवर्स ट्रैवल करके, तो सुनील अंकल का मुझे कॉल आया और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मेरी आज जो है वो सेवा है, जो कि बहुत गलत है, मुझे भूलना नहीं चाहिए था। बट क्या कभी कभी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो जब मैं अभी आई तो आप ये देखें कि जो हम सेवा संभालते हैं, सेवा भी महाराज जो है ना वो उन्हीं को देते हैं संभालने के लिए जो संभाल सकते हैं। मैं अपनी बढ़ियाइयाँ नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जो मैं देखती हूँ कि इतने प्यारी संगत है, इतनी सेवा करती है महाराज की संगत जी, इतनी सेवा करती है। मैं तो ये कहती हूँ कि संगत जी सच में यही एक ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ हम एक बार आ गए हैं ना, अगर हमने अपने आप को यहाँ आके ठीक नहीं किया, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मैं लोग ही बोलूँगी उनको, संगत नहीं बोलूँगी, जो अभी महाराज के पास जुड़ने के बाद ना वो नर्सरी से आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। उनको ये लग रहा है बस नर्सरी हो गया, बस ठीक है, अभी इससे आगे क्या ही बढ़ना। तो ये एक ऐसी जर्नी है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये कोई ये जर्नी नहीं है महाराज के यहाँ पे कि हम आए और अपनी विशेष पूरी करके लेके चले जाएं। वो तो महाराज कहते हैं कि भर लो झोली मेरी डुगरी वाले, जो हम गाते हैं ना, ये हम दोनों लोगों के लिए गा रहे हैं, जो हमारे को दोनों लोगों का सुख देता है। एक पूर्ण गुरु के अंदर इतनी ताकत होती है संगत जी, तो दोनों लोगों का सुख देता है। आपको ये जो इस लोक का सुख है जिसमें गाड़ी मिल गई, घर बन गया, शादी हो गई, अच्छा घर परिवार मिल गया, ये इस लोक का सुख है। लेकिन जो दूसरे लोक का खुश है, जो सुख है जिसमें महाराज हैं, वो महाराज ब्लेस करते हैं। वो महाराज हमें ब्लेस करते हैं। मेन वही है कि हमें महाराज क्या ब्लेस करें समझिए। तो हम बस महाराज के बताए हुए रास्ते पे, वचन पे चलते रहें अटल। तो संगत हमें सेवा ज़रूर संभालनी चाहिए, हमें चाहे छोटी सी मिले बड़ी सेवा मिले, कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है। संगत जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, जब लगे कोई तकलीफ़ में है उनको महाराज के बारे में बताएं, अपनी काउंसलिंग ना करके कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ऐसे क्यों नहीं करती हो, वैसे क्यों नहीं करती हो। संगत जी मैं कल का सत्संग सुनाती हूँ आपको। कल ना एक अंकल कल एक अंकल आए, उनके हाथ में ना बहुत बड़ी एक मेडिकल रिपोर्ट थी और वो आके मेरे सामने बैठ गए। तो मैंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ। कहा ये क्यों, मतलब क्या हो गया ऐसा। बोला कि वान्या ना मुझे ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने मुझे प्रॉब्लम नहीं बताई। तो संगत जी मैंने पता नहीं क्यों महाराज ने ना एकदम से मेरा जो एसिड रिफ्लेक्स वाला जो मेरा सत्संग था, जो महाराज ने मुझे कैसे एसिड रिफ्लेक्स से ब्लेस किया कि ख़त्म हो गया वो मेरा वो सत्संग ऐसा था संगत जी, मेरे को डॉक्टर ने इतना लंबा प्रिस्क्राइब कर दिया था, जिसमें इतनी सारी दवाइयाँ उन्होंने ली थी और बोल दिया था कि आप बेड के नीचे ईंटें लगा दो
और आप कभी चाय नहीं पी सकते, आप ये नहीं कर सकते, और आपको ऐसे बेड ना ऊंचा करके ऐसे करके टिल्ट करके सोना, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगी। भाई डॉक्टर कोई चीज़ बोले तो इंसान यही कहता है। बहुत शुरू की बात है ये सत्संग जो मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं उनके साथ बहुत शुरू में जुड़ी। तो संगत जी क्या हुआ कि मैं वहाँ गई, वहाँ जाके मेरे को चाय प्रसाद मिला और मेरे को समोसा प्रसाद मिला। एसिड रिफ्लेक्स में भी मैंने वो दोनों खाए, और वो मैं खा के जैसे ही बाहर आई पार्किंग में, मेरे को इतनी ज़ोर से बर्फ आता है और मेरे को लगा कि ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ बाहर आ जाए। संगत जी उसके बाद मैं वहाँ से घर वापस आई हूँ एंड नॉट अ सिंगल मेडिसिन आई हैड। और जब मैं अगले दिन मैं डॉक्टर के पास दिखा के गई, उन्होंने कहा नॉट पॉसिबल, ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपने मेडिसिन ना खाई। मैंने कहा मैंने खाई ही नहीं है मेडिसिन। अब कौन बताए कि कौन सी मेडिसिन खाई है? खाई तो है मैंने मेडिसिन, लेकिन मैंने रब की मेडिसिन खाई है। मैंने डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन नहीं खाई, मैंने रब की मेडिसिन खाई थी। तो संगत जी यही वाला सत्संग जो है वो मैं शुक्राना सत्संग भाई अंकल के साथ जो है वो डिस्कस करने लग गई। तो उन्होंने बोला वानिया तुम्हें पता है मेरे को ना एसिड रिफ्लेक्स ही बोला है उन्होंने, और मेरे को बहुत सारे उन्होंने बोल दिए हैं कि आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। मुझे तो आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी। महाराज ने कैसे बुलवाया, बस बुलवा दिया। तो संगत जी हमारे को महाराज बहुत प्रोटेक्ट करते हैं हर चीज़ से। महाराज के बस लगन से जुड़े रहिए महाराज के साथ हमेशा। महाराज आपको इतना ब्लेस करेंगे ना संगत जी, अपनी ना प्रॉब्लम्स से घबराइए नहीं। जो कोई भी प्रॉब्लम है, मंत्र जाप इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। आज मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। आज क्या हुआ, मैं ऐसी गुरुजी से बात करी थी, मेरे कुछ था इशू। मैंने कहा गुरुजी कैसे करें, क्या करें, क्या होना चाहिए इसका। उसी टाइम मेरे पास एक संगत आंटी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा मुझे आपके साथ एक सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा बिल्कुल करिए। उन्होंने जब से वो सत्संग शेयर किया तो उन्होंने लास्ट में बोला आपको पता है हर चीज़ का सॉल्यूशन वानिया आंटी ये है मंत्र जाप। कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो ना, और फॉगीनेस हो रही हो लाइफ में, और ऐसा अंधेरा सा छा रहा हो, अब मंत्र जाप करिए। संगत जी बात सच है। मैं जब जब भटकी हूँ, मुझे जब जब भटकना क्या है मतलब जब जब मुझे कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी महाराज होते हैं नींबू की तरह निचोड़ देते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, हालात क्या करें, अब आप बताओ मुझे। तो तब ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिस इज़ द सॉल्यूशन, दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। कुछ मत करिए। इतना प्यारा सत्संग था उन आंटी का, कभी और सुनाऊंगी। कल का एक और सत्संग सुनाती हूँ। मेरी फ्रेंड वो गुरु महाराज जी को बहुत मानती है। जस्ट हमारी सोसाइटी के बाहर वो अपनी गाड़ी लेकर गई और उसके साथ उसकी डॉटर भी थी। जैसे ही वो बाहर निकलती है, सामने से एक गाड़ी आती है, उसकी बोनट पूरी ख़त्म आगे से। वो बाहर निकलती है, बर्थडे पार्टी में जा रही थी अपनी बेटी को लेके। उसने गाड़ी लगाई वापस, दूसरी गाड़ी से वो उसको बर्थडे पार्टी में छोड़ा है। मैंने उसको पूछा, उसकी जो साथ में जो मतलब जो घर में हेल्पर होती है, कि दीदी को लगी तो नहीं? तो उन्होंने बोला कि उनको इतनी सी भी चोट नहीं आई। तो संगत जी महाराज इतना प्रोटेक्ट करते हैं। अभी एक हफ़्ता पहले मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और अचानक से एक इतना मोटा कांच उनके यहाँ आकर लगा, लेकिन सीधा आकर नीचे गिर गया। महाराज ने इतना प्रोटेक्ट किया, इतने शुक्राने हैं महाराज के। हमको ये लगता है कि जो दिख रहा है ना उसी का शुक्राना है, लेकिन हम जिस अम्ब्रेला में है ना, हम जिस छतरी में है, उसमें महाराज ने मेरे को कितनी सारी चीज़ों में प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसका तो हम लोग शुक्राना कर ही नहीं सकते। हमारे पास इसके लिए इसका तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। कितनी सफाई महाराज खुद ही कर, कितनी सारी चीज़ों का शुक्राना तो हम वैसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि कोई सत्संग बने। लेकिन महाराज बिन कहे हमारे को कितनी सारी प्रॉब्लम से हटाते हैं, फिर भी हम ना शुक्र हैं।
महाराज हमारे को ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता। कहते हैं कि मैं तुम्हें ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ आवर गुरुजी। मैं ओपनली बोलती हूँ इस बात को कि आप किसी की भी बात करिए, ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो महाराज के जिसने या तो दर्शन ना किए हों फिज़िकली, या फिर जब महाराज चले गए तो जब वो महाराज फिज़िकल फॉर्म में नहीं है तो वो बड़े मंदिर ना आए, क्योंकि हमारे यहाँ पर महाराज में है ही इतना 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 ब्लेस। वो सिर्फ कल्याण करने आए हैं संगत जी, हर सोल का चुन चुन के वो कल्याण कर रहे हैं अभी भी। वो अलग बात है कि हम कितना उसमें से लेना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम अभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर सिर्फ रोते रहते हैं महाराज के सामने, हमें ये प्रॉब्लम, अभी ये प्रॉब्लम। छोड़ दो, जो बेस्ट होगा वही होगा। और बात सच है, हम कितनी भी कोशिश कर लेते हैं ना, महाराज कहते हैं मैं करूँगा तो वही जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। बात सच है, महाराज वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होगा। हम चीज़ों के पीछे भागते हैं, महाराज कहते हैं रुक जाओ, मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं तुम्हें सब दूँगा। और महाराज इतनी झोलियाँ भर देते हैं, इतनी झोलियाँ भर देते हैं कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल कर देते हैं। महाराज कहते हैं ये तुम्हारी किस्मत में नहीं था, मैंने किस्मत में लिख दिया। यही एक ऐसा सच्चा दरबार है संगत जी जहाँ पे आपको किस्मत से ज़्यादा मिलता है। एस्ट्रोलॉजर्स कुंडलियाँ देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, ये तो इनकी कुंडली में होना ही नहीं था और वो उनको मिल रहा होता है सामने। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या, जब रब खुद लिखता है तो ये जो हमारे खुद के कर्म है ना, क्योंकि हमारे गंदे कर्म तो महाराज काट ही देते हैं, तो हमारी कुंडली जो होती है वो मेजर हमारे कर्मों पे, गंदे कर्मों पे भी डिपेंडेंट होती है। वो कहते हैं यार उधर जुपिटर है, ये है, फलान है, ढिमकना है, ये है, वो उधर है, ये ऐसा हो रहा, वो ऐसा हो रहा। गुरु जी कहते हैं मैं करूँ। तो कोई भी चीज़ ना हम फोर्स ना करें करने के लिए। मैंने देखा है लोग जो हैं वो गाय को बुधवार वाले दिन इतना खिलाएंगे, बेचारी थर्सडे वाले दिन उठ नहीं पाती और बाकी दिन पूछेंगे भी। सो एस्ट्रोलॉजी हमारे को कहीं ना कहीं सेल्फिश बनाती है, ऐसा मुझे लगता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स इस चीज़ को सुन रहे हैं, मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। या तो लोग ऐसे हैं, एस्ट्रोलॉजी ऐसी नहीं है बट लोग ऐसे हैं। अगर काला कुत्ता बोला है तो वो काले कुत्ता ही को ही रोटी देंगे। तो संगत जी महाराज हमारे को ये सारी चीज़ों से दूर होने के लिए इसलिए ही बोलते हैं ताकि हमारे अंदर जो है ना सेल्फिशनेस ना रहे। हम अगर रोटी खिलाने के लिए जाएं तो हमारे दिमाग में ये ना हो कि इसको खिलाने के बाद जो है ना हमारे पास पैसा आ जाएगा, हमारे पास धनराशि बढ़ जाएगी, हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास वो हो जाएगा। गुरुजी चाहते हैं कि अगर हम रोटी खिलाने जाएं तो हम इस भाव से जाएं कि एक जीव का पेट भर रहा है। अगर हम चिड़िया को दाना दे रहे हैं तो हम ये ना सोचेंगे वो ग्रह शांत हो रहा है या वो हो रहा है। महाराज बोले ये चिड़ियों को दाना दे रहा है या ये पानी दे रहा है या पेड़ों को पौधा एक उपाय की तरह ना बोले करे कि। तो रब की सेवा जब हम निस्वार्थ करते हैं तब रब हमारे को निस्वार्थ देना स्टार्ट करता है। तो ये संगत जी गुरु महाराज जी की बढ़ियाइयाँ हैं और महाराज इतना ब्लेस करते हैं हमारे को। चुपचाप कितनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में अपने आप कर देते हैं कि जो हमारे को ना हमने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होता, चुपचाप करते रहते हैं। तो धीरे धीरे कैसे लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं वो खुद जानते हैं। हम सोचते रह जाते हैं और महाराज कहते हैं लो मैंने तो तुम्हारा कल्याण कब का कर दिया है, तुम्हारा नंबर कब का लग गया है। कोई पूछता है कि जो महाराज को बिलीव नहीं करते महाराज उनको ब्लेस करते हैं। जी हाँ, गुरु महाराज जी आए कल्याण के लिए, वो अपने फॉलोअर्स के लिए नहीं आए हैं कि जो मेरे फॉलोअर्स होंगे उन्हीं को मैं ब्लेस करूँगा। वो कहते हैं संगत जोड़ो,
तो वो उनको भी ब्लेस करते हैं जो अभी जिनका एडमिशन हुआ है। महाराज कहते हैं कि धीरे धीरे वो भी संगत बन जाएंगे जब महाराज जाएंगे, तो उनको भी ब्लेस करते हैं। ऐसा नहीं, महाराज के सब तारे, महाराज के सब तारे, महाराज सबको प्यार करते हैं। ये महाराज ही हैं जो सबको बहुत 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 प्यार करते हैं। हम सब महाराज के तारे हैं। ऐसे कोई ये नहीं है कि कोई एक वो है, बट ये है कि किसी का नंबर पहले लगता है, किसी का बाद में, लेकिन लगता सबका है। तो संगत जी, इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। आप सब बहुत ब्लेस्ड रहें। गुरु महाराज जी आप सबको बहुत ब्लेस्ड रहेंगे, सारी खुशियाँ आपके घर में आए। सर्वदा भला तब जब आपकी लाइफ में जिसने सबसे ज़्यादा बैंड बजा दिया हो और उसके लिए आप महाराज के सामने प्रार्थना करें, महाराज इनको बख्शिए, इनकी तरक्की में कोई भी बाधा ना रहे, आगे बढ़ाइए। जब हम ये वाले में आ जाते हैं ना संगत जी, तब होता है सर्वदा भला। ये नहीं कि जो हमारे फेवरेट्स हैं उनके लिए हम प्रे कर रहे हैं, जो हमारे जिन्होंने बुरा किया उनके लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे, नहीं, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है। ये सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हम उनके लिए प्रार्थना कर पाए जिन्होंने हमारे साथ एक्चुअल में दिक्कत करी। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें तुम कहते बख्श दिया जाओ। तो हमें अब हमारे गुरु जी जैसे बनना है। गुरु जी के वचनों को घोट के पी लीजिए, आधी लाइफ वही सुधर जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। आप सबको गुरु जी महाराज बहुत ब्लेस करिए। गुरु महाराज जी आपका धन धन शुक्राना कि आप सब सेवा में बैठाते हैं, अपनी संगत बनाने का बेअंत शुक्राना। हम संगत है कि नहीं, तो आप